हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में सभी लोग प्रसन्न होंगे। तो यहाँ पे हो चुकी है हमारी सुबह और यहाँ पे मैंने पूजा कर लिया है और इस समय समय हो रहा था 7:30 बज रहा था। तो यहाँ पे हमने पूजा कर लिया और जो भी सुबह का डस्टिंग क्लीनिंग जो भी काम था वो सारा हमारा हो चुका है और यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। इस समय टाइम हो रहा था 8:30 बज रहा था क्योंकि ना वंश को मुझे लेने जाना है। टीचर्स डे था, 5 तारीख को टीचर्स डे था, पर इनके स्कूल में छोटे बच्चों का 4 तारीख का ही हो जाता है। मतलब छोटे बच्चों का एक दिन पहले ही प्रोग्राम कर देते हैं। तो इनका स्कूल तो 7:15 बजे का स्कूल था और छुट्टी इनकी 9:20 पर होनी थी। तो यहाँ पे हम हो चुके हैं रेडी और नहा धो के आ चुके थे। तो अम्मा भी उठ गई थी, तो अम्मा को उधर हमने चाय पानी नाश्ता दे दिया था। हमने कहा चलो अम्मा को दे देते हैं, फिर आते आते 10 साढ़े 10 बज जाता है क्योंकि दूर है स्कूल तो समय लग जाता है और ट्रैफिक मिल जाए तो और भी समय लग जाता है। तो यहाँ पे हम हो गए हैं रेडी, तो चलते हैं वंश को लेने के लिए। और इस समय हो रहा था आई थिंक 8:30 बज रहा था। तो यहाँ पर मैं फाइनली रेडी हो चुकी हूँ और चलते हैं। और अभी बजा है सुबह के बज रहे हैं 8:30। मतलब आज ना थोड़ा सुबह में एकदम भागम भाग हो गया। एक तो मैं सुबह भी वंश को छोड़ के आई थी और फिर आगे मैं थोड़ा बहुत घर में काम था। सुबह तो आप लोग जानते ही घर में कितना सारा ढेर सारा काम रहता। फिर आके थोड़ा काम वाम किया, फिर फटाक से तुरंत नहाया, फिर पूजा वूजा की। अब फिर मैं तुरंत रेडी हो गई, मैं चलती हूँ। 8:30 बजा है और 9:20 पर छुट्टी होगी क्योंकि आधा घंटा और 40-50 मिनट तो जाने में समय लगता है क्योंकि वंश का स्कूल ना थोड़ा दूर है। तो फिलहाल चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तब तक के लिए बाय बाय। आज ना मेरी मतलब सुबह सुबह एकदम से भाग दौड़ वाली सुबह थी मेरे लिए क्योंकि वंश को मैं सुबह छोड़ने गई थी। फिर वंश को जब मैं छोड़ के आई तो घर में थोड़ा बहुत काम पड़ा था, फिर मैंने वो किया। वैसे मेरा झाड़ू पोछा सुबह ही हो जाता है, मगर जब जैसे बच्चे घर से जाते हैं तो कमरा और किचन सब थोड़ा मैसी मैसी हो जाता है, कितना भी साफ़ कर लो। मगर जब बच्चे और पति घर से जब निकलते हैं तो वो कमरा थोड़ा बिखरा ही रहता है। तो फिर मैंने उसको सारा कमरे को अपना कमरे किचन को सब सही किया। फिर से मैं दोबारा से पोछा मार देती हूँ कि मुझे लगता है कि मतलब थोड़ा गंदा हो गया है, मगर मैं दोबारा से मारती ज़रूर हूँ कि अंदर से लगता है ना कि ये चीज़ साफ़ नहीं हुई है। जब मन कहे हाँ ये चीज़ साफ़ हो गई है तब तो ठीक है, अगर मैं अंदर से मन ना कि ये साफ़ नहीं है तो उसको मेरी आदत है साफ़ करती रहती हूँ। तो फिर वहाँ पे ये सब करने के बाद फिर मैं तुरंत नहाई धोई पूजा वगैरह किया और फिर से मैं आ गई थी स्कूल। तो यहाँ पे वंश को लेने थे अपने लिए कोल्ड ड्रिंक लेनी थी और खस्ते वगैरह इनको जो भी खाना था, तो वो वही मैं शॉप पे आई थी। तो इनके लिए मैंने समोसे लेने थे, पर समोसे तो थे नहीं, फिर मैंने खस्ते ही ले लिए थे। फिर वहाँ से मैं आ गई थी। तो हम गाड़ी को अंदर खड़ी कर देते हैं और वंश को मैंने चाबी दे दी थी, तो वंश अपना ऊपर चले गए हैं। और अम्मा अकेली घर में रहती हैं तो हम बाहर से ना ताला लगा देते हैं, मतलब कोई भी आ सकता है। तो अम्मा मतलब जीना चढ़ उतर नहीं सकती है ना, तो मतलब उनको चाबी वगैरह नहीं देते हैं, बस ऊपर का रूम वगैरह जो खुला रहता है और नीचे का जो होता है वो हम ताला लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। खोलो बेटा डोर, ओपन डोर। बहुत थक गई हूँ मेरा बेटा। छोटे पहले पानी पीते हैं एक गिलास।
फिर वहाँ से आने के बाद फिर मैंने तुरंत चाय चढ़ाई थी, क्योंकि मैंने चाय तो मैं पी के गई थी, पर एक जल्दबाजी वाली चाय नहीं होती, वो मैंने थोड़ी आधी कप ले ली थी कि मतलब सुबह में मेरा सर ना दर्द हो, क्योंकि मैं अगर सुबह चाय ना पीऊँ तो मेरा सर पकड़ लेता है, मेरा सर दर्द होने लगा, फिर मैं सारा दिन मेरा सर दर्द ही होता रहता है। तो मैंने जल्दबाजी में थोड़ी सी अपने लिए चाय अम्मा के लिए अपने लिए बनाई थी। तो अम्मा को तो मैंने चाय नाश्ता उनको करा दिया था, बस मेरा ही था कि मैंने जल्दबाजी में थोड़ी सी चाय मैंने पी ली थी। तो अब यहाँ पर बनाएंगे चाय, मैंने बनाने के लिए रख दी। अब ये थोड़ा आराम से बैठ कर चाय पानी नाश्ता करेंगे, क्योंकि मेरी आदत ये है ना कि जब मुझे कहीं भी जाना होता है ना, तो मुझसे जल्दी जल्दी में मैं कहूँ खाना भी ना खाऊँ, चाय भी ना पी, मुझे लगता है कि जहाँ पर मुझे समय पर जाना चाहिए तो वहाँ पर ज़्यादा जाना ज़रूरी है, खाना पीना तो अपना बाद में होता रहेगा। तो फिर मैंने नहीं वही थोड़ी सी मैंने जल्दबाजी में थोड़ी सी चाय पी ली कि सर मेरा ना दर्द हो। तो फिर से मैंने यहाँ पे आके मैंने चाय बनाई, और यहाँ पे मैं खस्ते लेके आई थी, तो यहाँ पे मैंने खस्ते निकाल लिए हैं, और सब्जी थी, और ये खस्ते ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, इनकी सब्ज़ी बहुत अच्छी थी। तो यहाँ पे मैंने खस्ते, तो यहाँ पर हमारी चाय बन चुकी है, और चाय हम छान लेते हैं, अम्मा को चाय दे देंगे और अपने लिए चाय ले लेंगे। वंश को मैं चाय नहीं देती हूँ, क्योंकि आज तक मैंने वंश को कभी भी चाय नहीं दिया है, तो मैं चाय उनको नहीं दूँगी, खाली मैं खस्ते दे दूँगी, तो वो अपना खा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अम्मा को दे दिया है, और अपना अब चाय पानी नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पर चाय पानी नाश्ता हमारा हो गया था, और इस टाइम हो रहा है दोपहर के बज रहे हैं 12। तो आज खाने में ना मैं मसूर की दाल बना रही हूँ। कभी कभी मतलब सब्ज़ी वगैरह खाओ थोड़ा मन उब जाता है, कभी कभी आप चने की दाल मसूर की दाल बनाओ, तो कभी कभी बनाओ तो अच्छी लगती है। और हमारे घर में मसूर की दाल मतलब सभी को पसंद है, सब लोग खा लेते हैं। मैं तो मतलब 2 हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार बनाती रहती हूँ। जैसे होता नहीं रसेदार सब्ज़ी खाते रहो, थोड़ा मन उब जाता है, मसाले वाली दाल कभी कदार बना लो तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आज मैं बनाऊँगी मसूर की दाल और चावल और रोटी, क्योंकि एक्चुअली ना मतलब सुबह का नाश्ता भी सबका हो चुका है, सब लोग खस्ते वगैरह खा चुके हैं, हस्बैंड जी ने भी खा लिया था, तो खाने का तो इतना वो नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो आज सिंपल सी मसूर की दाल बनाएंगे। ये जो मसूर की दाल मैं बनाती हूँ ना, थोड़ी मतलब मसाले वाली रहती है, मतलब थोड़ी मसाले जैसे धनिया मिर्चा और गरम मसाला वगैरह थोड़ा थोड़ा डाल के हम पीस लेते हैं, तो एक मतलब सब्ज़ी की तरीके से ही लगती है। मगर हाँ, ये थोड़ा तीखा हमारा कम रहता है, मतलब ज़्यादा तीखी नहीं करते हैं, क्योंकि अगर हम तीखी करेंगे ना तो अम्मा और वंश नहीं खा पाएंगे। तो मतलब सब्ज़ी वगैरह जो भी बनाते हैं हम थोड़ा कम ही तीखे बनाते हैं, क्योंकि अम्मा नहीं खा पाती हैं, जलन उनके गले में पड़ने लगती है, तो कम ही बनाते हैं। तो उधर मैंने दाल चढ़ा दिया था, और इधर मैं आ गई थी कमरे में। तो इधर मैंने अम्मा के लिए मैक्सी लिया था, और अपने लिए प्लाज़ो अभी मैंने लिया था, तो इनको मैंने सारे फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। मैक्सी थोड़ा स्लीव्स बड़ी हैं, तो उन्हें जो ना मुझे मतलब ढीली बहुत हैं, तो उनको मुझे टाइट करना है। तो देखते हैं, जब थोड़ा टाइम शाम को मिलेगा तो हम स्लीव्स अम्मा की सही कर देंगे। तो उधर हमारी दाल अभी पक रही है, और ये ना मसूर की दाल ना पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। वैसे पक जाती, मगर ये ना जो दाल मैं बना रही थी थोड़ा टाइम लग गया बनने में। तो उधर हमारी दाल बन रही है, और उधर मैंने रोटियां भी सेक रहे थे, और वंश को थोड़ा वर्क दे दिया था, तो ये अपना वर्क कर रहे हैं, क्योंकि अभी बच्चों के एग्ज़ाम चलने वाले हैं। वंश के एग्ज़ाम 10 तारीख से हैं, तो थोड़ा मेरा पढ़ाई पे भी फोकस रहता है, इसीलिए आजकल ना मेरी वीडियो बहुत कम आती हैं, क्योंकि मुझे ना पढ़ाई से रिलेटेड मतलब कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। मैं सोचती हूँ कि मतलब पढ़ाई मेरे लिए बहुत मायने रखती है बच्चों की, तो इसीलिए मेरी ब्लॉग आप लोग देखते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन ही आता है, क्योंकि इस समय ना मेरा फोकस सबसे ज़्यादा मतलब वंश पर ही है, क्योंकि आजकल बच्चे ना पढ़ाई तो करते नहीं, जब तक उनको 10 बार कहो ना, बैठा लो ना, अपने मन से तो कुछ भी नहीं करते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो मतलब इतना हम लोगों को कोई प्रेशर नहीं देने वाला था, इतना कोई कहने वाला नहीं था, चीज़ों को अपने हिसाब से सब चीज़ें हैंडल कर लेते थे। आजकल के बच्चों को ना जितना ही केयरिंग करो, जितना ही उनका हर चीज़ों का ध्यान, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखो, बच्चे उतने ही आजकल बनते चले जा रहे हैं। तो
तो चलो वो सब बातें तो हो गई। तो यहाँ पर दोपहर का समय हो रहा था, तो यहाँ पर पति देव आ गए थे, तो ये भुट्टे और करेला और गोभी लेके आए थे। तो मैं 2-4 भुट्टे ना छील के रख देते हैं, क्योंकि जैसे अभी दोपहर में खाने का वंश का मन हुआ या मेरा ही कभी कदार मन हो जाता है, तो कूड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो हम 2-4 छील के पहले ही डिब्बों में रख देते हैं। मतलब एक ही दिन के लिए रखते हैं, ज़्यादा नहीं छील के रखते हैं। तो 2-4 हम छील के रख देंगे। तो जैसे इतने का भूज का खाने का मन हुआ, तुरंत निकाल के भूज लो। और जब मुझे मतलब इसको छीलना पड़ता है ना, तो मुझे बहुत आलस आता है, तो हम मतलब छील के ही रख लेते हैं। तो उधर गोभी के पत्ते वगैरह थे, वो मैंने तोड़ लिए थे। भुट्टे को भी मैंने 3 भुट्टे मैंने छील के रख लिया था। अब ये जो कूड़ा हुआ है ना, इसको हम बाहर डाल देंगे, तो इसीलिए हम पहले से ही छील के रख लेते हैं। जैसे कभी खाने का मन हुआ, बस तुरंत फ्रिज से निकालो, तुरंत भूज लो, तुरंत खा लो। वैसे मुझे छीलने में बहुत आलस आता है। तो वहाँ पर ये सब मैं करने के बाद फिर मैंने बर्तन धुला, और बर्तन धुलने के बाद मैंने किचन को बहुत ही अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो ये रहा आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको आज का हमारा व्लॉग पसंद आया हो। अगर आपको हमारे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।